माँ सरस्वती को नमन करता हूं। माँ गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की वसुंधरा बिहार की ओर से लाल बागचा राजा के दरबार और हाजी अली की दरगाह को अपने आंचल में समेट कर सहेज कर रखने वाली महाराष्ट्र की इस पाक जमीन को सलाम पेश कर रहा हूं, स्वीकार करें। अधिक समय नहीं लूंगा और जहां लता हया साहिबा बैठी हो, हाशिम फिरोजाबादी साहब बैठे हो, वहां यह तो नहीं कहता मैं कोई कवि हूं, कोई शायर हूं, लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे और अगले 2 मिनट के बाद हजरात अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां बैठने के बाद मुझे बताया जाए। मैं 6 पंक्तियों में अपना परिचय दे रहा हूं, मुझे बताइएगा कि पूर्णा मुझे कैसे सुनने वाला है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और भारत सिर्फ सरहदों पर जख्मी नहीं होता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है या दुधमुंहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। और मैं बेदारी आपकी इसलिए चाहता हूं क्योंकि अगर आप सच की हिमायत नहीं करेंगे तो झूठ आप पर हावी होने लग जाएगा। एक बार फिर से प्रयास कर रहा हूं, देखता हूं कितने लोग यहां जाग रहे हैं। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में। हिंदी मां का बेटा अपनी 2 मौसियों के घर मराठी और उर्दू के घर आया है, मैं देखता हूं मेरा आपके प्रेम पर कितना अधिकार है। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। अरे गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। देख सके तो देखे दुनिया। और इधर के नौजवान जो जब यहां पे शायरा आई थी तो बहुत कूद कूद कर आवाजें उठा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे यहां आग की बात क्यों हो रही है। आपसे मुखातिब हूं, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके,
अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है, ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहे। क्या बात है अपूर्व विक्रम शाह, ये पूर्णा शहर की मोहब्बतें हैं, जौहर शनासी है, ये उनके ज़ौक़ का मुस्तनद सबूत है। आपको फूलों से नवाजा गया। और मैंने आपसे मेरे भाई, मैंने आपसे जलने दोबारा हम ही हैं राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। मैंने आपसे जलने के लिए इसलिए कहा, आदरणीय हाजी कुरैशी साहब और जम्मू साहब ने यह मुशायरा सजाया है, तो हकीकत से आपको रूबरू कराना आवश्यक है। मैंने जलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आज इतिहास का रुख पलटने की बात होती है, उजाले की आवश्यकता है देश को। आज हमें बताया जाता है कि कोई एक कौम इस मुल्क से प्यार नहीं करती, तो मुझे माफ कीजिएगा लेकिन इमाद मजमे वालों, मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं इसलिए बोल रहा हूं। हमारे देश में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती, जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। इस देश में मुसलमानों की पहचान होती है तो बंबई के उन खुददार कब्रिस्तान के रखवालों से, जो बंबई कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और एक पन्ना आता है, आजादी का इतिहास पढ़ लीजिएगा। जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई। बोले दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। दादो तहसीन से अपूर्व विक्रम शाह को नवाजा जा रहा है। एक कामयाब मुशायरा, एक तारीखी मुशायरा, एक इतिहास रचने वाला मुशायरा, जहां पे गूंज रही है अपूर्व विक्रम शाह की आवाज। विशाल भाऊ, वाह 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 वाह। जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली। बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने उठकर कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई। क्या बात है, क्या बात है। ये वो मुल्क है। और मेरे भाइयों, आपके देश के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उस हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता हूं जहां अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह करते हैं तो महाराणा प्रताप के सेनापति के रूप में हाकिम खान को देखा जाता है। वाह वाह वाह। इसलिए मुझे समय की सीमाओं का इल्म है। अंतिम 2 मिनट मुझे बताइएगा मेरे सामने कौन बैठा है, क्योंकि
चेतन भाई ने आपको हंसाया, हाशिम भाई आपको जगाएंगे। मैं यहां पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। मंजर सुल्तान ने कहा था, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो जिस्म एक जान कहते हैं। हम लोग जो यहां बैठे हैं मिलजुल कर, इसी को हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। भूलिएगा मत, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, बेशक, बेशक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह 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 वाह। एक कसम उठाइए अपनी मिट्टी की और मुझे विदा कीजिएगा। कुछ देर के लिए भूल जाइए मेरे भाइयों, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं, आप गुरुद्वारे में जाकर अपना मत्था टेकते हैं या गिरजाघर में मोमबत्तियां जलाते हैं। एक कसम उठाइए इस मिट्टी की, इस गंगा जमुनी तहजीब की, कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। चाहे आसाराम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बाद भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। वाह 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 वाह। आपका हुक्म था, मैं आपके हुक्म की तामील में 2 मिनट आपके बीच हूं और जो भी पढ़ रहा हूं बस सुनते जाइए आप। और मैं वहीं आ रहा हूं भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जो आपका जुनून मैंने देश की बात पर, मुल्क की बात पर देखा, तो मैं आपके हवाले से अपनी अग्रज पीढ़ी को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि देश की नौजवानियां सिर्फ वो नहीं हैं जो हाथ में बियर की बोतलें लेकर नाइट क्लब में ठुमके लगाती हैं। इस देश की जवानी की पहचान क्या है और इस देश की जवानी का तारुफ क्या है, सुनिएगा। खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्करे हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्लाह खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। वाह 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 वाह। अपूर्व विक्रम शाह और एक ऐतिहासिक मुशायरा। अंत में मुझे विदाई दे दीजिए। एक कसम आपने उठाई और आपने पुनः बुलाया, तो मैं 2 कसमों की जिम्मेदारी आपको देकर पूर्णा से रुखसती चाहता हूं। सुनिएगा। प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर देश की मिट्टी को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर मां की पीर सुनाऊंगा,
आजाद भगत सुभाष पटेल को राख कुरेद जगाऊंगा, अशफाकुल्ला खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है।